हेलो एवरीवन, आपने तो एक कोट ज़रूर सुनी होगी, सेव वन लाइफ यू आर ए हीरो, सेव 100 लाइफ यू आर ए नर्स। और मेरा ये नया शो नर्सिंग स्टार डेडिकेटेड है टू ब्रिंग दोज हीरोज फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन टू इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। मेरा ये नया शो में आज की नर्सिंग स्टार है मिस जिशन छपरा मैम, नर्सिंग ऑफिसर एम्स कल्याणी। चलो उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और फॉर द फ्यूचर नर्सिंग जनरेशन, फॉर द फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट, शी माइट बी योर रोल मॉडल। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को आखिर तक देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। इसी तरह हमारे नर्सिंग स्टार्स को, नर्सिंग फील्ड को प्रमोट करते रहो। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू चैनल नर्सिंग स्टार। थैंक यू। आपके आने से मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। इट्स वेरी गुड टू बी यू ऑन दिस शो। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है आके। और आपके घर में इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब भी है, इतना सारा कुछ हम लोग ने सामान आपके घर से लिया है तो इजी सेटअप हो गया हमारे लिए। नहीं, सही है। मुझे भी अच्छा लगा कि आप मतलब ऐसे मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है ये ना, जो आपने शुरू किया है मतलब नर्सेस को लाइक थोड़ा फ्रंट लाइन में लाने का, मतलब प्रोफेशनल लाइन में लाने का, मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक मतलब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम मैम। अभी आप बताइए तसल्ली से, आप बताओ आपके कुछ घर के बारे में, कौन कौन है आपके घर में? हाँ। मैं वैसे सिक्किम से हूँ, तो मतलब सिक्किम इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है। और वैसे सिक्किम छोटा स्टेट है, तो मतलब सिक्किम में, वेस्ट सिक्किम में सोरेंग करके एक टाउन है, तो मैं सोरेंग से बिलोंग करती हूँ। तो घर में मेरे अभी आंटी है और मेरी बहन है। मेरे मम्मी और पापा अभी नहीं रहे, मतलब मम्मी तो जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए थे, और पापा जब मैं कॉलेज में थी तब गुजर गए थे। तो अभी मेरे घर में आंटी है और मेरी बहन है और भैया भाभी वगैरह हैं। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की मैम? स्कूल मेरा बचपन से ऐसा रहा है कि मैं कोई भी जगह में मोर देन 5 इयर्स नहीं रहती हूँ तो क्या था, मैं बचपन में जैसे मैंने क्लास 5 तक को एक जगह में पढ़ा जो मेरे पेरेंट्स के साथ था, फिर क्लास 6 से क्लास 10 तक मैं मेरे भैया भाभी के साथ बैठ के पढ़ी हूँ। मतलब सिक्किम में ही एक गेजिंग करके एक जगह है, मतलब वो भी वेस्ट में पड़ता है। तो मैं मेरे भैया भाभी के साथ बैठ के पढ़ी क्लास 6 टू क्लास 10। फिर 11 12 फिर मैंने वापस सोरेंग में जाके मेरे मम्मी पापा के साथ बैठ के मतलब पढ़ाई किया। तो वही है मतलब स्कूल क्या था मैम? आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए। छोटे में जब पूछते हैं ना कि क्या है आपका ड्रीम, बताओ बड़े होके क्या बनोगे, आपका क्या था आंसर? मेरे को टीचर बनना था। अब मुझे यकीन है आप अच्छे टीचर भी बनोगे अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाते हैं ना मैम। क्योंकि आप प्रोफेशनल रीजन से हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में हैं, तो आप सीनियर हो तो हम जूनियर से, फिर भी आप जैसे हम लोगों को कुछ चीज समझाते हो ना, तो ऐसा होता है कि इजीली समझ में भी आ जाते हैं कि हाँ मैम टू द पॉइंट बता रही है और ऐसे ही करना होता है और मैम बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया? बीएससी नर्सिंग मेरा इंटेंशन डायरेक्ट नर्सिंग करने का नहीं था। बीएससी नर्सिंग करने से पहले जैसे मैंने क्लास 11 12 मेरा ख़त्म किया सोरेंग मेरे घर से, तो ख़त्म करने के बाद मैंने एक्चुअली बीएससी ऑनर्स जूलॉजी ज्वाइन किया था। तो जूलॉजी ऑनर्स ज्वाइन किया था, लेकिन जूलॉजी ऑनर्स में मैं जब सेकेंड ईयर में पहुंची तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये जो हम बीए बीएससी वगैरह जो भी करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि मतलब मैं उनके प्रोफेशन को ऐसा गलत नहीं बोल रही, लेकिन बस ये है कि मतलब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब क्योंकि वो बेसिक नॉर्मल डिग्री भी हो गया एक, तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम मिलना भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए वो चीज़ मेरे को सेकेंड ईयर में जब मैं थी तब हिट किया। एक्चुअली जब मैंने 12th ख़त्म किया था तब मेरे डैड ने मेरे को बोला था तब, लाइक एक्चुअली हमारा क्या है ना, मतलब सिक्किम में भी उतना मतलब ये करियर अवेयरनेस ऐसा नहीं है, करियर काउंसलिंग वगैरह उतना नहीं रहता है। तो मतलब स्टूडेंट्स को क्लास 11 12 पढ़ के या क्लास 10 भी पढ़ के मतलब वो करियर गाइडेंस नहीं मिलता है, और मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे आगे अवेलेबल। ऐसे ना कि जैसे मैं एमबीबीएस करती हूँ तो एमबीबीएस के फर्दर जाके क्या क्या कर सकती हूँ, नर्सिंग करती हूँ तो फर्दर जाके क्या क्या कर सकती हूँ, ये उतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब जो मतलब छोटे छोटे जगह होते हैं उनका मतलब ड्रॉबैक है ये काइंड ऑफ।
तो मतलब वैसे ही मेरे को भी पता नहीं था कि एमबीबीएस, अभी तो जैसे हमें पता है कि एमबीबीएस करके पीजी करके मतलब मेरे को हॉस्पिटल साइड ही रहना भी मतलब जरूरी नहीं है, मैं बेड साइड भी जा सकती हूँ या मतलब टीचिंग साइड जा सकती हूँ, कहीं भी मतलब करियर बोर्ड हो जाता है करके। लेकिन तब ऐसा था कि मतलब मेरे को डॉक्टर तो नहीं बनना था कभी भी, लेकिन माय फादर ऑफर्ड मी, मतलब मेरे को ऑफर किया था फादर ने कि मतलब प्राइवेट में ही सही मतलब एमबीबीएस कर लो करके। मतलब आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, मैं एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैंने फिर बोला था मैं नहीं करूँगी करके। फिर मैंने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी ज्वाइन कर लिया था कॉलेज में। फिर क्या हुआ, बहुत फनी स्टोरी है ये। तो मेरी दीदी है जो एल्डेस्ट सिस्टर, उनका, मैं थोड़ा लंबा बात करूँगी। नहीं, आराम से, क्योंकि देखो आपने पहले क्या पॉइंट आउट किया, हम जो आते हैं ना टियर 2 सिटी से, हम लोगों को ना करियर गाइडेंस भी नहीं मिलता। हाँ, करियर गाइडेंस नहीं मिलता है। इस तरह के कन्वर्सेशन से जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको एटलीस्ट पता चलेगा कि नर्सिंग बने तो कैसे बने। मैम टियर 2 सिटी में अगर हम लोग बात नहीं करेंगे ना तो पता नहीं होता है, करियर गाइडेंस भी नहीं होता है। हाँ, करियर गाइडेंस भी नहीं होता है, वही। तो अब आराम से आप क्या चाहने बताओ ताकि दूसरों को भी पता चले कि कैसे करना है। हाँ, तो वही मतलब फिर मतलब जैसे मैं जूलॉजी ऑनर्स कर रही थी तो आई वॉज गुड एट द सब्जेक्ट, वहाँ पे भी मतलब टीचर्स मेरे को काफ़ी पसंद करते थे। फिर मतलब मैं हमेशा बचपन से ही टीचर की फेवरेट ऐसा ही रही हूँ स्कूल वगैरह में। तो फिर सेकेंड ईयर में मेरे जो बड़ी सिस्टर है उनके लिए एक पोस्ट निकला था, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऐसा कुछ का पोस्ट निकला था सिक्किम में सब तब। तो उसका वैकेंसी फिल करने के लिए मैं मेरे सिस्टर का फॉर्म सबमिट करने के लिए गई थी। तब तो ऑनलाइन उतना नहीं होता था, तो ऑफलाइन सबमिट करने के लिए गई थी। तो वो ऑफलाइन सबमिट करने के लिए मतलब अभी भी मेरे को इतने अच्छे से वो दिन याद है कि मतलब मैं गई थी सुबह 9-10 बजे के आसपास और शाम को 6 बजे तक मैं लाइन में खड़ी थी दीदी का फॉर्म सबमिट करने के लिए। मतलब इतना लंबा लाइन था वो इतना लंबा लाइन था। फाइनली 6 बजे मतलब मैंने उनका फॉर्म सबमिट किया। तब मेरे को दिमाग में ना ऐसे क्लिक करता है ना कि मतलब ऐसे क्लिक किया कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ ऐसे करके ना, कि मतलब अब ये, हाँ इतने लोग हैं, मतलब अगर मैं बीएससी का खत्म करूँगी, चलो जूलॉजी ऑनर्स है, तो मेरे पहले ऑलरेडी कितनों ने कर चुका है ना, मेरे साथ साथ कितने लोग कर रहे हैं, मेरे बाद कितने लोग कर रहे हैं। अब उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं उस फील्ड में, तो मतलब इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना कंपटीशन है, मतलब ऐसे करके ना। तो फिर मेरे को ऐसा अचानक से ऐसा क्लिक हुआ कि नहीं, फिर तब ऐसा था कि प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब बस निकल ही रही थी सिक्किम में, मतलब उभर ही रही थी ऐसे करके। तो प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर मेरे को ऐसा क्लिक हुआ कि मतलब प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स का यही होता है कि जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा हम लोगों को। तो मतलब इसीलिए फिर मैंने अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मतलब मेरे को बीएससी नर्सिंग करनी है करके। बट इट वॉज नॉट ईजी, मतलब वो घर में बताना मतलब उतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले पापा ने कुछ और करने के लिए बोला था, फिर मतलब मैंने ही मतलब नहीं मैं ये करूँगी करके किया था। तो क्या हुआ, मतलब फाइनली फिर मेरे को घर में जाके फिर मतलब मैंने घर में जाके सीधा नहीं बोला कि मतलब बीएससी नर्सिंग करना है मेरे को करके। मतलब तब तो मैं छोटी थी, लेकिन उतना तो मेरे को ये था, मतलब समझ होती है ना बच्चों में भी। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद ही ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहाँ पे जाके मैंने इंक्वायर करना शुरू किया कि मतलब क्या क्या है हमारा कोटा सीट्स, क्या क्या रहता है ऐसे करके ना। तो मतलब और फिर मतलब मैं इतना वो भी नहीं बोलना चाहती, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्या है कि मतलब अब ये टायर 2 सिटीज़ का नेगेटिव साइड समझो, या मतलब मिडिल क्लास फैमिली वालों का नेगेटिव साइड समझो, या मतलब छोटे सिटीज़ में कम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं तो उसका नेगेटिव साइड समझो, मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो इसको ना। मतलब आई थिंक मेनी फैक्टर्स है जो इसको मतलब वो करती है चीज़ों को। तो क्या होता है कि मतलब मैंने बहुत नोटिस किया है, जैसे मतलब गवर्नमेंट में तो बहुत सारे सीट्स आती है, जैसे मतलब डिफरेंट स्टेट से कोटा सीट्स दिया जाता है जो फ्री होता है, लेकिन वो उतने अच्छे से एडवर्टाइज नहीं होती है। रोज पूछना होता था, और ऑफिस के लोग उतने अच्छे से तो बिहेव नहीं करते आपके साथ। ऐसा नहीं कि आप एक बार पूछने आए, अच्छा आप पूछने आए, आप बैठिए, मतलब वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा समझाते नहीं है वो लोग, बस बोलते हैं कि अभी नहीं निकला है बाद में आओ ऐसे करके। बस मेरे को ये हिंट हो गया था कि चलो कुछ तो मिलता है करके। तो फिर मैंने घर जाके फिर फाइनली मेरे पापा को ये न्यूज़ ब्रेक किया कि मतलब मेरे को बीएससी नर्सिंग करना है। वैसे मेरा यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस करके है, और उसके अंडर जैसे बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, तो मेरा एक साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग करके है, राजमुंद्री करके जगह है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम से 3 आवर्स लगता है। तो वहाँ के चेयरमैन आते थे करियर काउंसलिंग ऐसे करने के लिए,
तो मतलब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, तो मैंने वहाँ पे मतलब मेरे को बीएससी नर्सिंग वहाँ पे मिल गया, तो ऐसे मतलब मैं गई बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वहाँ पे। कैसा था मैम हॉस्टल का फूड? हॉस्टल का फूड तो अब मैं सिक्किम की गई आंध्र प्रदेश पढ़ने। पिन पॉइंट पता चला। वही तो मतलब जैसे हमारे वहाँ पे सीनू अंकल करके थे खाने के, जो मेस का अंकल बोलते हैं ना उनको सीनू अंकल बोलते थे। जब उनका मूड अच्छा होता था बहुत बढ़िया खाना, मतलब इतना अच्छा खाना बनाते थे। और जब मूड गंदा होता था भिंडी में झोल डाल के ना वो गंदा खाना, वो भी भिंडी हाँ भिंडी भी इतना बड़ा बड़ा साइज का काट के ना। तो मतलब एक बार हमने कंप्लेन किया था ऐसे करके ना सर को, तो फिर वो बोलते कि नहीं भिंडी से मेमोरी शार्प होता है। भिंडी से मेमोरी शार्प होता है। अब क्या पता होता है नहीं होता, लेकिन वो लोग हमें ऐसे बोलते थे कि नहीं भिंडी से मेमोरी शार्प होता है, भिंडी खाना है वो है ना। कॉलेज कैसा था मैम? कॉलेज फैकल्टी? कॉलेज अच्छा था हमारा। फैकल्टी मतलब मैं अभी बोलना चाहूँ, मतलब जैसे मैंने अभी निकल के एम्स का स्टैंडर्ड देखा, बाकी मतलब चीज़ों का स्टैंडर्ड देखा, तो जैसे एम्स में स्टैंडर्ड है फैकल्टी का, उतना स्टैंडर्ड तो नहीं था फैकल्टी। जब एग्जाम आता था हम लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे तब। तो ये 2 पॉइंट है ना, ऐसा लगता है ना मैम कि वो है ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। हाँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है वही। अच्छा फैकल्टीज नहीं बने, इतना एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमने क्या किया, या फिर आपने गए खुद से बुक लिए, खुद से नोट बनाए, खुद से पढ़े। ऐसा नोट कैसे बनाया जाता है, पढ़ाई कैसे होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, कौन सा लिखना है, ये भी हमको खुद से समझ में आया। वही टीचर अगर अच्छा हो तो सारे बोल देंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, पूरा नोट बनाया, मगअप करो और जाके लिख दो। हाँ वही। बीएससी नर्सिंग खत्म हो गया, उसके बाद क्या किया? बीएससी नर्सिंग खत्म होने के बाद कहीं से तो मैंने मेदांता करके, मेदांता हॉस्पिटल का नाम सुना था, ठीक है। तो मतलब मेदांता हॉस्पिटल और एक तो शायद फोर्टिस मैक्स वगैरह ऐसे सुना था। तो हमें ये था कि उसी हॉस्पिटल में जाना है करके। अब जा रहे हैं दिल्ली, हम कैसा होगा ना, तो दिल्ली में कोई कॉन्टैक्ट से ना किसी को पहचानते हैं। अब हॉस्पिटल भी खुद ही चूज़ किया, इंटरव्यू भी खुद ही दिया, वहाँ पे जाके कहाँ बैठना है वो भी खुद को ही ढूंढना है ऐसे करके ना। तो मतलब ऐसा है कि जब कुछ चीज़ चाहते हो ना तो मतलब वो ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाती है अंदर से करके बोलते हैं ना। जैसे हम गए वहाँ पे और बैठने का बुक नहीं किया है कहीं भी, ठीक है। रात को कहाँ रहेंगे पता नहीं हम लोगों को। ज्वाइनिंग पहले जो होना चाहिए पूरा ट्रॉली फ्लाइट से लेके क्या ये सीधा हॉस्पिटल। हाँ सीधा हॉस्पिटल गए, वहाँ पे क्लोक रूम था, क्लोक रूम में लगेजेस रखा, ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करके फिर 6 बजे मेदांता हॉस्पिटल के गेट के आगे हम सब लोग खड़े हैं। अब कहाँ पे बैठेंगे मतलब ऐसे अंधेरा होने वाला है ऐसे करके ना। 3 लड़कियां सोचो दिल्ली में, अब कभी दिल्ली नहीं आए, फर्स्ट टाइम है, और वहाँ पे अब जॉब तो मिल गया, अब कहाँ रहना है सोच रहे हैं ऐसे करके ना। फिर वहाँ पे वो मेदांता के अपोजिट, मतलब वहाँ पे एक ऐसे काफ़ी वो, अब हॉस्पिटल पास में तो वो काफ़ी पीजी सिस्टम वगैरह ऐसा वगैरह होता था ना। तो हम वहीं पे फिर वहाँ गए, तो ऐसे ही मतलब किसी के थ्रू हेल्प लेके फिर वहाँ पे जाके मतलब टाइमिंग के लिए एक पीजी बुक करके बैठ लिए, फिर वैसे ही मतलब वो शुरू हो गया जॉब। कितने साल किया मैम वहाँ पे? मैंने ऑलमोस्ट 2 ईयर किया, 1.5 ईयर ऐसा समझो। जैसे मैंने 2016 जनवरी में ज्वाइन किया था, तो 2017 नवंबर में मैंने छोड़ा, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मान सकते हो। मैम मेदांता से एम्स का जर्नी आप बताओ। मेदांता से एम्स का जर्नी एक्चुअली क्या था, मैंने मेदांता में काम किया, फिर मतलब 1.5 ईयर में मेरा अब्रॉड जाने का भूत उतर चुका था दिमाग से क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब्रॉड में जाकर भी मेरे को यही काम करना है। क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग किया था, बीएससी नर्सिंग करने टाइम मेरे को ये नहीं सिखाया था कि मेरे को जाके डायपर चेंज करना है पेशेंट का करके, है ना। मतलब ठीक है, मतलब अल्सर है, डेक्यूबिटस अल्सर है, पेशेंट का वुंड का ड्रेसिंग करना है, ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है। लेकिन मतलब मेरे को बीएससी नर्सिंग में कभी ये नहीं बोला गया कि मैं ही बेड पेन लगाऊँ, मैं ही बेड पेन निकालूँ, पेशेंट को ले जाके मैं ही वॉशरूम में बिठाऊँ, मैं ही उनको हेल्प करूँ, फिर वापस ले आऊँ। अब बेडरिडन पेशेंट है, वो मतलब पट्टी करेगा तो मेरे को ही वो चेंज करना है, मेरे को ये सारी चीज़ें करना है। तो एक पॉइंट में जाके ना मेरे को, क्योंकि 4 इयर्स में मतलब जो मैंने पढ़ाई की और अब मैं जाके काम कर रही हूँ वो मैच नहीं कर रहा है मेरा ना। मतलब मैंने ये स्टैंडर्ड में पढ़ाई की और अभी जाके मेरे को जो काम कर रही हूँ वो तो मैं बिना पढ़े भी कर सकती थी, है ना, कोई भी कर सकता है। वही वो मैं क्यों कर रही हूँ बिना पढ़ के।
और मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब वहाँ पे जाके मतलब मैं खुद को कभी कभी क्वेश्चन करती थी कि मतलब इतना गंदा स्टेटस भी नहीं है मेरा फैमिली का ना, कि मतलब इतना भी मैं गरीब नहीं हूँ, या मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि गरीब लोग करते हैं ऐसा, मैं समझ सकता लेकिन कभी कभी मजबूरी होता है कि अभी मजबूरी होता है कि मतलब मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, किसी का मजबूरी होता है कि अब मैं आवाज़ उठा ही नहीं सकती तो मेरे को करना ही है वो काम करके। लेकिन मेरे साइड से, हम मेरे और मेरे फ्रेंड के साइड से हमारा कोई मजबूरी नहीं था ना, तो हमें घर में किसी लोगों ने बोला कि मतलब जाके तू काम कर वहाँ पे ऐसे करके, ना तो किसी ने बोला कि तेरे को जॉब ही करना है करके। वो तो मैं खुद गई थी ना वहाँ पे, जब घर वालों ने बोला भी नहीं था, घर वालों ने तो बोला था सिक्किम में ठीक है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करके तू वहाँ पे कर करके, फिर भी मैं सारी चीज़ें छोड़ के मैं आई। अब वो खुद ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से मैं वहाँ पे हूँ। तो एक मोमेंट में मेरे को जाके ये फील होने लगा कि मैंने इतना पढ़ाई ये करने के लिए किया था वाला। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब ठीक है, अभी JCI एक्रेडिटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में अगर नर्स को ये करना पड़ता है तो अब्रॉड में भी ऑब्वियसली यही करना पड़ता होगा। तो मेरे दिमाग से मतलब क्लिनिकल बेड साइड नर्सिंग का ही निकल गया था, क्योंकि मतलब जो सिनेरियो मैंने फेस किए हैं ना, मतलब कि हम नर्स होके मतलब कैसे ऐसे कॉम्पिटिटिव बनेंगे या अपने रैशनल माइंड यूज़ करेंगे, वो तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा। हाँ मतलब हमें बस, हाँ हमें बस ये करो बोला जाता है, जाके वो करो, हाँ रोबोट जैसा ना, हाँ वही रोबोट जैसा। और मतलब ऐसा काम करना है जो मतलब बिना पढ़े हुए लोग भी कर सकते हैं करके ना। तो मतलब इतनी पढ़ाई क्यों की मैंने ना, तो मतलब मेरा वो अब्रॉड जाने का फिर वो भूत हट गया था दिमाग से। फिर मेरा यही था कि मतलब शायद मैं टीचिंग साइड जाऊंगी करके। फिर मैंने सोचा मैं मास्टर्स करूंगी करके, फिर मास्टर्स करूंगी करके सोचा था। फिर ऑलमोस्ट 2 इयर्स भी नहीं हुआ था, लेकिन दिमाग में वो ऑलरेडी प्लान बनने लग गया था कि चलो ये चीज़ तो कंटिन्यू नहीं करनी है लाइफ में करके ना, या तो मास्टर्स करूंगी और टीचिंग साइड में जाऊंगी ये करके, मतलब यही सोचा था प्लान। फिर क्या हुआ, मतलब फिर मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि चलो मास्टर्स का भी अप्लाई कर लेती हूँ। फिर ऐसा हुआ कि अभी तो मतलब मैंने प्राइवेट सेक्टर देखा है, अभी इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर तो कैसा है मेरे को पता ही नहीं है। तो मैंने बस ऐसे सर्च किया गूगल में कि मतलब एम्स का फॉर्म्स वगैरह क्या क्या है ऐसे करके ना, फॉर्म्स कब निकलता है करके ऐसे सर्च किया। और तब लकीली एम्स जोधपुर का, अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने पहले से ही मैं प्रिपेयर्ड थी एम्स जोधपुर का एग्ज़ाम दूंगी वो क्रैक करूंगी ऐसे करके ना, ऐसा नहीं था। मतलब लास्ट मोमेंट में वो हुआ, मेरे दिमाग में आया कि ठीक है एक बार गवर्नमेंट जॉब कैसा होता है देख लेते हैं करके, उस साइड भी देख लेते हैं इंडिया का करके ना। तो फिर मैंने वो चीज़ निकाली, फॉर्म निकाली, और फिर मतलब मेरा ऐसा था कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब भी देखते हैं, अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो नहीं पता, क्योंकि इतना सीट है उसके लिए होल इंडिया में जितने लोग हैं वो भी तो कम्पीट करते हैं ना। मेरा ये था कि प्रिपरेशन बाद में होता जाएगा, पहले एग्जाम बैठ लेती हूँ, देखती हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है करके। क्वेश्चन पैटर्न पता लग जाता है तो फिर पता लग जाएगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है करके। हाँ, तो फिर मैंने एम्स जोधपुर का वो एग्ज़ाम अप्लाई किया, अप्लाई करके फिर मैं घर गई। घर जाके फिर मैंने मेरे भैया को बोला कि मतलब मेरे को मास्टर्स करना है, मेरे को अभी ये नर्सिंग मतलब फॉलो नहीं करना है, लाइक मतलब क्लिनिकल साइड मेरे को वो नहीं करना है ऐसे करके। फिर मैंने सिक्किम में भी क्या किया, मैंने मास्टर्स अप्लाई किया सिक्किम हमारे गवर्नमेंट कोटा में ही, और लकीली मेरे को मिल भी गया था वो, क्योंकि BSc नर्सिंग का मतलब परसेंटेज तो काफ़ी सही ही था, तो परसेंटेज मेरिट बेसिस में मिल गया था मेरे को। तो मेरे को मणिपाल, सिक्किम मणिपाल है वहाँ पे मेरा नाम लिस्ट आउट हो गया था, और वहाँ पे करने के लिए मेरे को मिल गया था। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे भैया ने मेरे को बोला कि अभी नहीं करना मास्टर्स जैसे करके, पहले मतलब अपना जॉब करो, अपना पहले खुद सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ करते रहना तुम ऐसे करके। मेरे भैया ने समझाया मेरे को, एक तरीके से अच्छा ही समझाया मेरे को। लेकिन तब मेरे को ऐसा हुआ कि तब मेरे को इतना दिल दुखा कि मतलब अब मेरे ऐसा है कि मतलब मेरे को वो जाके वो हॉस्पिटल में काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर। और मैं उस उम्मीद से मैं घर गई हूँ, मास्टर्स करूँगी और मतलब ये सारी चीज़ें मतलब ठीक है मैं मास्टर्स करूँगी, ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगी, मैं टीचर साहब बन जाऊँगी ऐसे करके मैं घर गई। और घर में मतलब भैया ने सपोर्ट नहीं किया, मैं मतलब जो मेरा था ऐसे करके ना। तो अभी भी मेरे को याद है, मैं लौटते टाइम मैं रोती लौटी हुई टैक्सी में बैठी हूँ और मैं रो रही हूँ करके ना कि अभी मतलब मन में ऐसा है कि बिल्कुल जाने का मन नहीं है वो हॉस्पिटल में ना, वो काम तो करने का मन ही नहीं है बिल्कुल भी ऐसे करके। फिर मैं वापस आके फिर मैंने वो एम्स जोधपुर का, तब मेरे को तब मतलब अगर जेन्युइनली बताऊँ तो मेरे को पता भी नहीं था कि उतना कंपटीशन होता है वो एम्स एग्ज़ाम के लिए ऐसे करके ना।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक पतला सा बुक था मेरा एक, जिसमें मतलब वो ना मैंने ऐसे ही ले लिया था कहीं से, और उसमें मतलब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था वो बुक में, पतला सा बुक में, और उसमें वही सफदरजंग के पास्ट क्वेश्चंस, एम्स के या डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है ना, उसके मतलब सारे पास्ट क्वेश्चंस वगैरह उसमें थे। तो अब मतलब तब ना वो कंपटीशन वाले दिमाग में था भी नहीं, ये भी नहीं था कि मैं पढ़ूंगी मैं पास होंगी, ये भी नहीं था। अब वो फॉर्म तो मैंने बस जस्ट एग्जाम पैटर्न देखने के लिए ही किया है, उसके बाद ही मैं प्रिपरेशन करूंगी करके दिमाग में है। तो मैं बस ऐसे वो बुक लेके ना ऐसे टेरेस में कभी बैठा करती थी और पेंसिल ले जाके मैं बस प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस, मतलब पढ़ना तो दूर की बात, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और वो भी उतना नहीं करती थी। फिर मेरे हम जब दिल्ली में रहते थे तो सैलरी तो उतना ही कम ही था पहले, तो मतलब एक ही रूम ऐसे मतलब एक बड़ा सा रूम था, बड़ा सा भी नहीं ठीक साइज का रूम था, और उसमें बड़ा सा डबल बेड लगा हुआ था, हम 3 फ्रेंड्स बैठते थे उसमें। और मेरे एक फ्रेंड के पेरेंट्स वगैरह उनको मिलने के लिए, पेरेंट्स मतलब फैमिली वगैरह मिलने के लिए आए थे उसमें ना। तो मतलब मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी, और मेरे फ्रेंड के आंटी ने बोला कि कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रही हो, ऐसे करके पूछा मेरे को। मैंने बोला हाँ आंटी, मतलब वो एम्स का एग्ज़ाम है, मैंने सोचा दे के देखती हूँ करके। तो मतलब वो आंटी ने मेरे को बोला कि मिल जाएगा तुझे तो करके ऐसे ना मतलब ऐसे करके बोला। फिर मतलब मैंने बोला देखते हैं करके। जैसे मेरा वो एग्ज़ाम का, जैसे मैं जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था एम्स जोधपुर वाला ना, तो एम्स जोधपुर वाला मॉर्निंग शिफ्ट था। तो मेरी फ्रेंड थी जो ईडन, मैं और वो गए एग्ज़ाम देने के लिए, सुबह ऑटो बुक करके वो गए एक सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर मतलब बाहर पे जो लिस्ट लगा रहता है ना नाम, मतलब कौन सा रूम पे पढ़ा है ऐसे ऐसे करके। तो मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ मेरे को बाद में बताया कि उसने उसके दिमाग में सोचा था, मतलब हम कभी कभी ऐसे बच्चे जैसे खेलते हैं ना कि अगर मैं वहाँ जाके देखूंगी सीधा जीशन का नाम देखा तो जीशन को पक्का मिल जाएगा ये करके ना तो वो सीधा गई उसके आगे, और मतलब मैं नीचे ढूंढ रही हूँ, उसने जाके सीधा देखा मेरा नाम ऊपर है, सबसे ऊपर ना ऐसे करके। तो उसने बोला जिशन का नाम इधर है करके ऐसे करके ना। फिर वो उसमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं मिला, मेरे फ्रेंड ने एक नज़र में स्पॉट कर लिया मेरा नाम ऐसे करके। फिर मैं गई एग्ज़ाम दिया, तो मतलब अब मैंने तो ना प्रिपरेशन किया था, ना मेरे को पता था कि किस लेवल में कंपटीशन होता है, कोचिंग क्लासेस इतनी चलती है, वो कुछ भी नहीं पता था। तो किस चीज़ की नर्वसनेस, किस चीज़ की टेंशन में, तो ना पास होने आई हूँ ना फेल होने आई हूँ, मैं बस एग्जाम पेपर कैसा होगा वो देखने आई हूँ मैं गई और मैंने कर दिया, मतलब अब मेरे को तब ये भी नहीं था कि ठीक है 200 में 190 क्वेश्चन ही करना है, 160 क्वेश्चन ही करना है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, मैं गई, जो मेरे को ठीक लगता है सारा किया, जो ठीक नहीं लगता है वो छोड़ दिया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है करके आधा छोड़ दिया ऐसे करके ना। फिर मैं ख़त्म करके आ गई ऐसे करके। अब ख़त्म करके मैं वापस आ गई। फिर तब आई थिंक जोधपुर का 600 या ऐसा कितना सीट ही निकला था, वो एग्ज़ाम बस एम्स जोधपुर के लिए था। तो मेरा रैंक आया था 800 समथिंग, 896 ऐसा कितना रैंक था तब। ठीक है, और मतलब मैं इतना मतलब क्या बोलते, मतलब इतना नेग्लिजेंस करते हैं लोग, बोलते हैं ना, मतलब मैं उस लेवल में थी। मैंने जाके वो एग्ज़ाम दिया, वो रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया ना कि मैं पास होंगी करके। मैंने बस जाके एग्ज़ाम दे के मैं वापस आ गई। उसके बाद ना तो मैं देख रही हूँ वो रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं देख रही हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम दे के वापस आई। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इस तरीके से पैटर्न आता है करके। फिर मैं जब एग्ज़ाम करने गई तो वो सेंटर में ना ऐसे पैम्पलेट बांट रहा था बाहर, कोई ऐसे पैम्पलेट बांटते हैं ना कोचिंग सेंटर्स वगैरह का। तो उसने मेरे को एक कोचिंग सेंटर का पैम्पलेट पकड़ाया था। तो मैंने वो पैम्पलेट देखा, फिर मेरे को ऐसे दिमाग में, अब मैं स्लोली एक्सपोज हो रही हूँ ठीक है वो कोचिंग वाली चीज़ों में। फिर मेरे को रियलाइज हो गया अच्छा कोचिंग भी कराते हैं लोग नर्सिंग का करके देखो पता ही नहीं होता है मैम, हम लोग पता ही नहीं होता है, वही ना, अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कैसा होता है करके। ऑलरेडी है, जैसे कि आप देखोगे कोई से भी एम्स में राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, क्योंकि उनको पहले से पता है। हाँ, और पहले से पता है, सेकंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं बीएससी नर्सिंग। और हमारे जो हम लोग उस साइड से पढ़े ना साउथ इंडिया से, वहाँ आसपास कोई एम्स है नहीं, नहीं पता होता है। कंप्लीट करो, अब्रॉड जाओ, जॉब करो, और यहाँ रहो तो कोई भी प्राइवेट कर लो। इसलिए हम लोगों को उतना एक्सपोजर, जैसे कि आपने कहा कि आपके जो सर भी थे वो भी आप लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि आप बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाओ करके। वो भी नहीं कहा कभी भी कि एम्स भी है, यहाँ भी एक ऑप्शन है कि आप देख सकते हो। तो वो ऑप्शन हमारे लाइफ में आते ही बाद में है, आता ही बाद में, प्रिपरेशन भी कैसे करना है। वही आगे बताओ ना।
तो वही मतलब फिर मैंने वापस आके फिर मैंने सोचा कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी देखो लाइफ में मेरा एक ही था कि अब तो ये शायद एम्स का ही एग्ज़ाम पास करना है करके ना। तो मतलब मैंने अचानक ऐसे माइंड बना लिया कि ठीक है मैं थोड़ा पढ़ के दे देती हूँ एग्ज़ाम करके। मतलब मैंने फाइनली डिसाइड किया पढ़ के एग्ज़ाम देती हूँ करके, क्योंकि घर से मास्टर्स तो नहीं करने के लिए बोला, पहले जॉब करो, खुद के पैर पे खड़े हो करके भैया ने बोल दिया ऐसे करके ना। अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में वही मर के 15,000 में काम नहीं कर सकती। अभी लाइफ के लिए कुछ तो सोचना है। तो मेरे को ऐसे दिमाग में फिर से अचानक ऐसे भूत चढ़ा कि नहीं, पढ़ के कोचिंग करूँगी, पढ़ के एग्ज़ाम दूंगी करके। फिर मैंने वो जो कोचिंग था जो वो पैम्पलेट में था वही मैंने फ़ोन करके ऐसे करके ज्वाइन कर लिया। उसका फ़ीस आई थिंक 20,000 ऐसा ही कितना था, 25,000 ऐसा था फ़ीस। लेकिन मैंने फ़ीस नहीं दिया, ठीक है। मैंने वो कोचिंग उसको बोला, उसने मेरे को डेमो क्लासेस के लिए बुलाया, 3 डेमो क्लासेस के लिए बुलाया, ठीक है। उसने मेरे को बोला आके 3 डेमो क्लासेस अटेंड करो, फिर उसके बाद अच्छा लगता है तो तुम फीस पे कर देना, ऐसे करके कर देना करके। अभी तो मैं दिल्ली से निकली हुई बहुत टाइम हो गया, लेकिन दिल्ली में ना वो एक जैसे मैं गुड़गांव में रहती थी वो जो, और वहाँ पे गुड़गांव का लास्ट मेट्रो स्टेशन है हुडा सिटी सेंटर करके। तो हुडा सिटी सेंटर से मेरे को 4-5 स्टेशन छोड़ के वो जहाँ पे एक ग्रीन पार्क करके है, ग्रीन पार्क से भी उस साइड एक जगह है, तो वहाँ पे था वो कोचिंग सेंटर। तो मेरे को वो वहाँ पे जाना पड़ता था। तो अभी तब क्या था कि मतलब अब मैंने डिसाइड तो कर लिया, अब मेरे को जॉब मतलब उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ना है, अब जाके डेमो क्लासेस अटेंड करूँगी करके। तो क्या हुआ कि मैंने जाके अटेंड किया क्लासेस 1-2। अभी मतलब मेरे को ऐसा था कि रेगुलर करना है करके, लेकिन मेरी भी वो मतलब चीज़ें ऐसी हो गई कि वो कोचिंग क्लास भी बीच में बंद हो रहा है। मैं जा रही हूँ तो टीचर है ही नहीं। अब जब मैं फीस देने के लिए सोच रही हूँ तो वे ही नहीं लोग ऐसे करके ना। और फिर 1-2 क्लासेस ऐसा हुआ कि मतलब उसका वो कोचिंग सेंटर का डिफरेंट ब्रांच था। तो जो दूसरा वाला ब्रांच था, स्टूडेंट्स बोलने लगे कि वहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वहाँ पे टीचर बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो अच्छा टीचर नहीं आता है, ऐसे करके ना वो चीज़ें भी हो रही थी वहाँ पे। तो थोड़ा देर स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला था कि अभी हम फीस नहीं देंगे ऐसे करके ना। तो फिर मतलब ऐसा था कि अब मेरा 15,000 सैलरी, और गुड़गांव में मैं ऑटो बुक करके जाऊँ तो ऑटो में ही इतना खर्चा आ जाएगा आने जाने का, फिर मेरा मेट्रो का फीस है, फिर मेट्रो से उतर के फिर वो जगह जो मेरा वहाँ है वहाँ पे जाना है। तो मैं इतनी मतलब जब हम किसी चीज़ में माइंड सेट कर लेते हैं तो अगर हम सच में उसमें देते हैं ना तो भगवान भी देख लेता है, या यूनिवर्स वो देख के वो रेस्पॉन्ड करता है करके ये बोलते हैं ऐसे ना। अभी तो जो वीडियो देखेंगे ना, जिसको ये फील नहीं हो ना उनको ये बात से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है किसी ना किसी टाइम वो इस बात को मान ही लेंगे। मान ही लेंगे, वही होता है ये सच में। क्योंकि देखो अभी मतलब मेरा इतना कम सैलरी है, ठीक है। अभी मतलब 15,000 मंथली मिलता है और मैंने 25,000 का मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा है। अभी मैंने ये तो जब मतलब हम किसी चीज़ में माइंड सेट कर लेते हैं ना, तो मतलब फिर मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मेरे को ये एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, मतलब दैट इज़ माई लास्ट ऑप्शन ऐसे करके ना। तो मेरा इवनिंग ड्यूटी मैंने इंचार्ज से बात करके कैसे भी इवनिंग ड्यूटी अरेंज कर लिया। अब मैं सुबह 6 बजे उठ के जल्दी खाना बना के अपना लंच पैक कर लेती है, लंच पैक करके अपना लंच बैग में लेके फिर जो हमारा हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल से वो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो तक बस जाती थी स्टाफ को लेने आने का ना। तो मेरा तो थोड़ा मतलब 10 मिनट ऐसा ही दूर था मेरा पीजी हॉस्पिटल से। तो मैं सुबह उठ के खाना बना के जल्दी पैक कर रही हूँ, फिर मैं टाइम देख के दौड़ रही हूँ वो बस पकड़ने के लिए। जाके वो बस पकड़ रही हूँ क्योंकि वो बस छूटा तो अब मेरे को ऑटो लेना पड़ेगा, या इतना भी तो मिस हो गया मेरा ऐसे करके ना। फिर वो जाके मैं बस पकड़ती हूँ, बस पकड़ के वहाँ पे मेट्रो में उतरती हूँ। फिर एग्जैक्ट टाइम आप लोगों ने कभी देखा होगा जब कहीं जाते हो, दिल्ली जाते हो तो लोग दौड़ रहे होते हैं ना, टाइम देख के दौड़ रहे होते हैं मेट्रो में। तो अगर हमें दौड़ नहीं दौड़ना है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि वो लोग क्यों दौड़ रहे हैं करके। लेकिन मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, अब मेरे को पता है कि वो लोग क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इतने टाइम में दूसरी चीज़ें पकड़ना है करके ना। मतलब वो चीज़ें मतलब क्या बोले, वो मिडिल क्लास कम्युनिटी का वो रह जाता है वो वाली चीज़ ना।
तो मतलब फिर मेरे को टाइम देख के इतने बजे मतलब फिक्स टाइम होता है कि ये इतने बजे मेट्रो छूटेगा करके, तो मैं दौड़ रही हूँ, फिर वो मेट्रो पकड़ा, वहाँ से उतर के दौड़ के फिर वो कोचिंग क्लास पहुँची। फिर वो कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद अभी मेरे को टाइम नहीं है बाकी लोगों के साथ बात करने का, ठीक है, क्योंकि मेरे को मेट्रो पकड़ना है, वो मेट्रो लेट हुई है, उधर का बस छूट जाएगा करके। फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के आके मेट्रो पकड़ती हूँ, मेट्रो पकड़ के मेट्रो में उतर, जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे ही भाग रही हूँ, बस पकड़ रही हूँ, जाके ड्यूटी कर रही हूँ। फिर घर आते आते मतलब वही 9-10 बज रहा है मेरा ना, सुबह 6 बजे निकल रही हूँ, 9-10 बजे घर पहुँच रही हूँ, बीच में बस भागा दौड़ी। अब ऐसा है कि 9-10 बजे आके तो घर में पढ़ नहीं सकती, ड्यूटी में पढ़ नहीं सकती, अब मैं मेट्रो में बीच में बैठ के पढ़ रही हूँ। तो मतलब जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ कभी, तो मैं देखती हूँ ना बच्चे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मतलब मेरे को वो मेरा खुद का ही वो पार्ट याद आ जाता है कि मतलब एक टाइम हुआ था कि जब मैं भी ऐसे मेट्रो में बैठ के पढ़ा करती थी करके ना, वो 5-10 मिनट्स का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बीच में मिलता है, तो उस टाइम में भी जो पढ़ते हैं वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चली जाती है सच में ऐसे करके ना। तो वो कोचिंग सेंटर मैंने ज्वाइन किया, मतलब अभी देखती हूँ ना तो कैसे डॉट्स कनेक्ट हुआ है ऐसा लगता है मेरे को ऐसे करके ना। तो मैंने वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, ऑल्दो मैंने फ़ीस नहीं दिया था उसका, तो उसके एक तो उनके वो ओनर भी थोड़ा लैगिंग, मतलब चीज़ें अच्छे से नहीं कर रहे वो, तो उन्होंने मेरे को ग्रुप में ऐड किया था, एक ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में। और फिर एक दिन मैं ऐसे ही घर बैठे, आई थिंक मैंने 1 वीक ऐसे स्ट्रगल किया, 1 वीक में उठ के जा रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, और वो 1 वीक उठ के जाने में भी बीच बीच में कोचिंग क्लासेस बंद है और मैं बेकार ही हो गया हुआ। फिर मैं लौट के आ रही हूँ ऐसे करके ना। फिर एक दिन ऐसे ही मेरा ऑफ दिन था, या ऑफ ही था उस दिन, या मेरा नाइट ऑफ था ऐसे करके ना, मेरे फ्रेंड ईडन और मैं बैठी हूँ बस दोनों। फिर उसमें ऐसे ग्रुप में रिजल्ट आया एम्स का, ठीक है, और फिर मतलब मैंने ऐसे, हाँ कोचिंग सेंटर के ग्रुप में, फिर वो उन्होंने वेटिंग लिस्ट में नाम निकाला था। फिर मैंने ऐसे देखा, ऐसे मैं सर्च करते करते गई उसमें, मतलब ऐसे सर्च करते करते गई और मैंने मेरा नाम देखा और मैं शॉक हो गई। मैंने मेरा नाम देख के मैंने मेरे फ्रेंड को भी नहीं बताया मेरा नाम करके, क्योंकि मेरा नाम देख के मेरा इतना हार्ट बीट फास्ट हो गया। अब मेरे को कंफर्म करना है कि वो मेरा ही नाम है करके। फिर मैंने मेरा फादर्स नेम चेक किया, मेरा रोल नंबर चेक किया, अब मेरा ही है वो नाम। फिर मेरा ऐसा हो गया कि जैसे मैं इधर बैठ के देख रही थी और मेरी दोस्त ऐसे बेड में ना ऐसे लेटी थी ऐसे करके, मेरा ऐसा ईडेन करके ना ऐसा रिएक्शन होता है ना कि ईडेन देख मेरा, मतलब मेरा नाम है, लाइक आई हैव क्लियर्ड इट ऐसे करके ना। एक्चुअली उसमें उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था, ये वेटिंग लिस्ट में है, ये लोग ज्वाइन करने के लिए आ जाओ करके। अब तब मेरे को रैंक मैंने नहीं देखा, ठीक है, मेरे को रैंक का परवाह नहीं, मेरे को बस ये है कि ओ माय गॉड मैंने क्लियर कर लिया। कैसे क्लियर किया वो नहीं पता मेरे को, ठीक है। मतलब लिटरली वो मोमेंट ऐसा था कि मेरे आंखों में आंसू आ गया ऐसे ना, मतलब लिटरली फर्स्ट टाइम। अब मतलब मेरे पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोचिंग क्लास में इतने दौड़ दौड़ के कर रहे हो, अभी भी मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ बोलते टाइम ना कि हाँ भाई कि कैसे मतलब वो होता है ना कि मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वो 1 वीक जो था वो भगवान ने टेस्ट किया था मेरे को ऐसे करके ना, कि मतलब मैं सच में उतना हार्ड वर्क पुट कर पाऊंगी या नहीं, मतलब वेदर आई डिजर्व दैट थिंग और नॉट ऐसे करके ना। तो मतलब जब मैं सुबह से उठ के मतलब रात तक मैं दौड़ रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, जब मैंने मतलब मेरा हार्ट और सोल लगा दिया है कि अब मेरे को क्रैक करना ही है, दूसरा एग्ज़ाम बैठ के क्रैक करूँगी करके, तब भगवान ने मतलब कहीं से ऐसा आ गया कि तूने क्लियर कर लिया है ऑलरेडी करके ना। और मतलब वो पहले मेरा ऐसे नेग्लिजेंस था कि मैंने वो नहीं देखा ऐसे करके ना। तो मतलब एम्स जोधपुर ऐसे मिला मेरे को वो एम्स जोधपुर का स्टोरी। उसके बाद हाँ थैंक यू। ज़रूर कमेंट में लिखो कि वीडियो कैसा लगा। ये सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। मैम के साथ और भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन किए हैं हम लोगों ने, कैसे जैसे कि नर्सेस का क्या हालत है इंडिया में, उस हालत को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे डिस्कशन है और डीप डिस्कशन है जो अगले एपिसोड में हम लोग रिलीज़ करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और अपना कमेंट करके हमको बताओ कैसा लग रहा है वीडियो और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो। अगर आप जिशन शेप्रा मैम के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक स्क्रीन पे शो कर दिया है, तो आप उनसे भी सीधा संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। जिशन मैम ने
अपने मेंटल वेलबींग के लिए एक नया योगा कोर्स भी लॉन्च किया है। आप चाहो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, योगा सीख सकते हो, मन को शांति दे सकते हो ताकि दुनिया में शांति कायम रखे। थैंक यू।